दोस्तों ये अभी डबल स्टैंड में गाड़ी खड़ी है। इसे हम पहले यानी शुरुआत में इसकी बेसिक जानकारी में हम जैसे ये गाड़ी अभी ये सिंगल स्टैंड में ऐसे खड़ी है। अब इसे हम गाड़ी को कैसे बैलेंस करके उठाएंगे उसे हम दिखा रहे हैं आपको। ये जैसे ये गाड़ी है तो सबसे पहले आप ब्रेक मार लीजिए और दूसरा हाथ ये हैंडल पकड़ लीजिए और उसके बाद गाड़ी में बैठ जाइए और इस हाथ पे जोर लगाइएगा और ये बाएं वाला पैर है उसे दम लगा के ऐसे ऐसे उठा लीजिएगा और ऐसे गाड़ी बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद स्टैंड साइड वाले स्टैंड बहुत ज़रूरी है कि उसे हटा लें। यदि हम नहीं हटाते हैं तो एक्सीडेंट होने का डर रहेगा, गिरने का डर रहेगा। और सबसे पहले हम गाड़ी को जैसे पैदल दोनों पैरों से इसे चलाएंगे, जैसे इसे आगे करेंगे फिर पीछे कर लेंगे ऐसे ऐसे दोनों पैर से, ऐसे गाड़ी संभालने में आसानी होती है ऐसे। अब ऐसे आप जब नए सीख रहे हो तो 15 मिनट 20 मिनट ऐसे आप करके देखो और इससे आपको थोड़ी सीखने में आसानी होगा और गाड़ी जो है आपके कमांड में आ जाएगी। जैसे आप ऐसा लगेगा, फील होने लगेगी कि आप गाड़ी संभाल सकते हो। जैसे ऐसे आगे करा फिर इसे पीछे किया या ऐसे फिर गोल गोल ऐसे घुमा लिए राउंड से, इस तरह से। जैसे ये है, हम इधर मोड़ेंगे तो ये दाएं साइड मुड़ जाएगी हैंडल और इस साइड मोड़ेंगे तो ये बाएं साइड मुड़ जाती है इसमें। और इस तरह से ये गाड़ी की बेसिक जानकारी है। इसमें हमने सिंगल स्टैंड में खड़ा कर दिया। अब आपको कुछ सीखने में आसानी होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बाइक चलाने के क्रम में इसकी जो बेसिक जानकारी है वो पहले प्राप्त करते हैं। ये है हमारी ड्रीम योगा यानी होंडा की गाड़ी। इसकी पहले देख लीजिए चारों तरफ से यानी किस तरह का है। ये गाड़ी यानी होंडा की है, ड्रीम योगा। इसमें हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये है चाबी और ये सबसे पहले हम इसके लॉक खोलेंगे। ये लॉक खोलने में ये थोड़ी सी दबा करके एक बार में ये लॉक खुल गया और दूसरी बार में जब आते हैं तो ये गाड़ी पूरी खुल गई यानी ऑन भी हो गया। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं तो बाएं हाथ वाली हैंडल पे और इस हैंडल में सबसे पहला ये क्लच है। ये क्लच है, इसके नीचे हॉर्न है, यहाँ इंडिकेटर है जिससे हम बाएं मुड़ना होता है तो बाएं की वाली दबाते हैं और दाएं मुड़ना होता है तो दाएं वाली मोड़ते हैं बनाते हैं। और ये जो है ये वाली ये लाइट की है। इसमें है एक बार करे तो ये सीधी लाइट जाती है और ऐसे में नीचे की लाइट रहती है। और ये डीपर, इस डीपर से लाइट को ऊपर नीचे करते हैं। जैसे इसे दबाते हैं तो एक बार नीचे और एक बार ऊपर आती है। यानी रात के टाइम में हम जब गाड़ी क्रॉस करते हैं तो डीपर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम आते हैं दूसरे वाले हैंडल पे। ये वाली राइट हैंड की है। इसमें ये है एक्सीलेटर और ये है अगला ब्रेक और ये है पावर यानी इससे स्टार्ट होता है। ये वाली इससे स्टार्ट होती है। इसमें ज़्यादा टफ नहीं है यानी लेकिन बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है। और इसके बाद मैंने अभी बताया था ये चाबी के बारे में। ये जैसे अभी लॉक हो गया, अभी हैंडल मुड़ेगा नहीं और ये पहला में ये लॉक खुलता है और दूसरे में ये ऑन हो जाता है। ऑन होने का मतलब ये गाड़ी न्यूट्रल में है और यहाँ पे लाइट दिखाई देती है नीले रंग की। और इसमें ये जो है हमारी स्पीड बताता है कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड में जा रही है। 10, 20, 30, 40, 50 यानी 100 तक 120 तक है, लेकिन आदमी 80 तक ही चल पाता है, 100 तक लास्ट चल पाता है। और ये फ्यूल बताता है कि इसमें कितनी पेट्रोल है। यानी सबसे नीचे रहेगा यानी पेट्रोल कम है और यहाँ पे जब हो जाएगा तो ये पेट्रोल फुल दिखाएगा। इसके बाद ये है गियर। इसमें जनरल बाइकों में 4 गियर होती हैं। ये है सबसे नीचे, जैसे अभी न्यूट्रल में है गाड़ी, ये न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल मतलब, और यदि हम इसे गियर में डालेंगे जैसे क्लच दबा के तो अब ये न्यूट्रल से यानी गियर में आ गई तो ये लाइट नहीं दिखाएगा।
लाइट जो है अब नहीं दिखा रहा। हम जब न्यूट्रल में करते हैं तो लाइट दिखा रहा है। ये न्यूट्रल हो गया और इसे जब गियर चेंज करेंगे तो ये लाइट ख़त्म हो जाएगी, हमारी गाड़ी गियर में आ गई। तो हम सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल में डालते हैं और ये इसमें 4 गियर होती है और गियर को बदलने के लिए क्लच दबाना ज़रूरी है। ये जो है क्लच दबाया, ये फर्स्ट गियर हो गया, फिर क्लच दबाया, फिर ये सेकंड गियर हो गया, फिर क्लच दबाया, ये थर्ड गियर हो गया और फिर क्लच दबा के ये 4 गियर हो गया, यानी 4 गियर की होती है। इसके बाद जब कम करना है तो फिर क्लच दबाएंगे और ये आगे की तरफ दबाते चले जाएंगे ऐसे ऐसे, और फिर ये न्यूट्रल पे आ जाएगा। गाड़ी के इस पार कुछ और पार्ट्स हैं और इन पार्ट्सों को भी जानकारी ज़रूरी है। जैसे ये है किक, जब हमारा सेल्फ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ये किक से भी स्टार्ट करते हैं। ये किक से स्टार्ट करने में ये मारना होता है ये वाली, और ये है पिछला ब्रेक। यानी नए सीखने वालों के लिए अगला ब्रेक नहीं दबाना चाहिए, पिछला ब्रेक से ही काम लेना चाहिए, क्योंकि अगला ब्रेक जब हम दबाएंगे, यदि गाड़ी हमारे 20 से ऊपर है तो ये चक्का जो है स्लिप कर जाता है, ये चक्का स्लिप कर जाएगा और गिरने का डर बना रहेगा। इसके बाद ये पिछला ब्रेक है, ये कमांड में रहता है, गाड़ी कितनी भी स्पीड हो, तेज़ भी हो, तो इससे कमांड हो जाती है, लेकिन अगला ब्रेक से कमांड नहीं हो पाएगा। ये जो कुछ बेसिक जानकारी है, और ये कोई टफ नहीं है, लेकिन नए लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि कब क्या दबाना है, कब क्या दबाना है। दोस्तों, ये अभी डबल स्टैंड में गाड़ी खड़ी है। इसे हम पहले यानी शुरुआत में इसकी बेसिक जानकारी में हम, जैसे ये गाड़ी अभी ये सिंगल स्टैंड में ऐसे खड़ी है, अब इसे हम गाड़ी को कैसे बैलेंस करके उठाएंगे उसे हम दिखा रहे हैं आपको। ये जैसे ये गाड़ी है तो सबसे पहले आप ब्रेक मार लीजिए और दूसरा हाथ ये हैंडल पकड़ लीजिए और उसके बाद गाड़ी में बैठ जाइए और इस हाथ पे जोर लगाइएगा और ये बाएं वाला पैर है उससे दम लगा के ऐसे ऐसे उठा लीजिएगा और ऐसे गाड़ी बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद स्टैंड, साइड वाले स्टैंड बहुत ज़रूरी है कि उसे हटा लें। यदि हम नहीं हटाते हैं तो एक्सीडेंट होने का डर रहेगा, गिरने का डर रहेगा। और सबसे पहले हम गाड़ी को जैसे पैदल दोनों पैरों से इसे चलाएंगे, जैसे आगे ऐसे बनाने से बैलेंस बनने, इसे आगे करेंगे, फिर पीछे कर लेंगे, ऐसे ऐसे दोनों पैर से ऐसे गाड़ी संभालने में आसानी होती है ऐसे। अब ऐसे आप जब नए सीख रहे हो तो 15 मिनट 20 मिनट ऐसे आप करके देखो और इससे आपको थोड़ी सीखने में आसानी होगा और गाड़ी जो है आपके कमांड में आ जाएगी। जैसे आप ऐसा लगेगा, फील होने लगेगी कि आप गाड़ी संभाल सकते हो। जैसे ऐसे आगे करा, फिर इसे पीछे किया, या ऐसे फिर गोल गोल ऐसे घुमा लिए राउंड से, इस तरह से। जैसे ये है, हम इधर मोड़ेंगे तो ये दाएं साइड मुड़ जाएगी हैंडल, और इस साइड मोड़ेंगे तो ये बाएं साइड मुड़ जाती है इसमें। और इस तरह से ये गाड़ी की बेसिक जानकारी है। इसमें हमने सिंगल स्टैंड में खड़ा कर दिया। अब आपको कुछ सीखने में आसानी होगी, लेकिन दोबारा आपको एक बार और बता देता हूँ कि गाड़ी जब चलाइएगा आप शुरुआत में 20 से ज़्यादा मत चलाइएगा, क्योंकि 20 से ज़्यादा चलाइएगा तो फिर गाड़ी आपके कमांड में नहीं रहेगी और गाड़ी आगे बढ़ जाएगा। और दोस्तों, हमेशा भी जब नए सीख रहे हैं आपको अगले ब्रेक का यूज नहीं करना है। ये 20 के अंदर है तब तो यूज कर सकते हैं, लेकिन 20 से ज़्यादा जहाँ बढ़ा गाड़ी तो वहाँ इस यानी अगले ब्रेक का यूज़ नहीं करना। ये पिछला ब्रेक है, इस ब्रेक का यूज करना है हमेशा। और इसमें जैसे हम अब ये थोड़ी सी गाड़ी को हम आगे बढ़ा के दिखाते हैं कि कैसे आगे चलता है। जैसे हमने गाड़ी में बैठ गए और हमने ये स्विच ऑन कर लिया, ये न्यूट्रल पे आ गई गाड़ी। अब हम इसे सेल्फ से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये स्टार्ट हो गया और स्टैंड हमने हटा दिया। इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं
जैसे गाड़ी सीखे तो पैर में जूता होना ज़रूरी है और सिर पे हेलमेट। बिना हेलमेट के गाड़ी ना चलाएं क्योंकि हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्लच का प्रयोग कैसे करें ये भी ध्यान देना। यदि हम गाड़ी स्टार्ट कर लिए और क्लच को अचानक छोड़ देते तो गाड़ी झटका मार कर रुक जाती है, यानी आगे बढ़ेगी और रुक जाएगी। इसलिए क्लच को भी, जैसे ये क्लच है, क्लच को भी धीरे धीरे छोड़ना है। पहले तो ब्रेक आपको पकड़ना है, फिर ये ब्रेक को छोड़ देना, क्लच दबा के रखना है और एक्सीलेटर को धीरे धीरे एक जगह फिक्स करनी है और क्लच को धीरे 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 छोड़ना है, तब गाड़ी आपकी रुकेगी नहीं। जैसे अभी हम आपको थोड़ी सी करके दिखाते हैं। जैसे अभी हमने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, हमने क्लच ये दबा लिया, क्लच दबा लिया। अब हम जैसे ये चला रहे हैं, अब ये हमने गियर पीछे बढ़ा लिया। अब ये धीरे धीरे जैसे ये गाड़ी रुक जाती है ऐसे ना। इसलिए धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है और एक्सीलेटर को हल्की से बढ़ानी है ऐसे। जैसे और स्टार्टिंग में पैर को नीचे ही रखना है, धीरे धीरे एक दो गियर पे चलनी है। और पैर को भी जब ये गाड़ी थोड़ी चलने लगे तब पैर को ऊपर करनी है। यानी आपको यदि गाड़ी सीखनी है, यदि शुरुआत में तो हम भूल जाते हैं, तो इसे बार बार रिपीट करके 2 बार 3 बार, जब तक आप थोड़ी सी भी शक लेंगे तो उस वीडियो को दोबारा देख लें और उससे आपको थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। और दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।